भारतीय सेना की 5 सबसे खतरनाक पोस्टिंग। अकल्पनीय परिस्थिति का डट कर करते हैं मुकाबला। -60 डिग्री हो या 50 डिग्री तापमान, हर डिग्री को 3rd डिग्री देते हैं भारत के ये वीर जवान। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की मिसाल पूरी दुनिया देती है। भारतीय सेना का जब जब जिक्र होता है तब तब इस बात का भी जिक्र होता है कि कैसे भारतीय सेना अकल्पनीय परिस्थिति का सामना करते हुए देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पथ पर बनी रहती हैं। शरीर को जलाकर काला कर देने वाली रेगिस्तान की भयंकर गर्मी हो या बर्फीले पहाड़ों की हार्ट गला देने वाली सर्दी, आंधी हो या तूफान हो, भूस्खलन हो या अवलांच, हर परिस्थिति का सामना करते हुए भारत के ये चिराग तब तक जलते हैं जब तक कि दुश्मन के रूप में सामने दिखाई पड़ने वाला अंधेरा खत्म ना हो जाए। आज हम आपको उन सबसे मुश्किल पोस्ट के बारे में बताएंगे जहां केवल और केवल भारत के वीर सपूत ही टिक सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहना किसी और के बस के बात नहीं। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, तापमान -60 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का स्तर सिर्फ 10%, जहां खून का जमना लगभग तय है, जहां एक एक सांस भरना जिंदगी के एक एक पल को गिनने के बराबर है। सियाचिन वो इलाका है जहां से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखती है। यहाँ पर मौजूद सैनिकों के लिए गर्म खाना तो दूर, सिर्फ खाना खाना ही एक लग्जरी की तरह है। खतरा इतना कि हर पल मौत जैसा लगने लगे। जवानों को याददाश्त खोने, नींद नहीं आने, त्वचा जलने, हड्डी गलने जैसी आदि समस्या हो जाती है। वहाँ भारत के वीर सपूत पूरी लगन, मेहनत और जुनून के साथ डटे रहते हैं। द्रास। कभी लद्दाख जाने के बारे में विचार किया है? विचार अच्छा है, लेकिन बस तब तक जब तक वहाँ के कम ठंडे इलाकों में जाने की हिम्मत हो, क्योंकि वहाँ के सबसे ठंडे रिहायशी इलाकों में जाना किसी आम के लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर है। द्रास भारत का सबसे ठंडा रिहायशी इलाका और दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है। यह इलाका तब चर्चा में ज्यादा आया जब 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों के हमले के बाद करगिल युद्ध छिड़ा। 10,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद द्रास का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और न्यूनतम तापमान -45 डिग्री तक। तापमान भले ही सियाचिन से ज्यादा हो, लेकिन द्रास में चलने वाली तेज हवाएं इस ठंड को और जानलेवा बना देती हैं। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ का ऐसा इलाका जहां 3 चीजें बेहद खतरनाक मानी जाती हैं: जंगल, उसमें रहने वाले मच्छर और नक्सली। इस इलाके को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। ये वही जगह है जहां पर अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ के 76 जवानों को नक्सलियों ने मार दिया था। यहाँ के जंगलों में पोस्टिंग के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत आती है ह्यूमिडिटी वाला मौसम और मच्छर और जंगली जीवों से खतरा। थार रेगिस्तान। राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो करीब 1040 किलोमीटर लंबी है। इसकी हिफाजत में करीब 3 लाख जवान तैनात रहते हैं। रेतीले तूफान, घुसपैठ और सीमा पार से कभी कभी सीजफायर की घटनाओं के बीच तापमान का भयंकर रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर गर्मियों में दिन में तापमान अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ऐसे में जवानों के लिए यहाँ डटे रहना और कठिन हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन के बीच सीमा विवाद का एक और गढ़ है अरुणाचल प्रदेश। इसे सबसे खतरनाक तैनातियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर तवांग के पास दोनों तरफ भारी मात्रा में जवानों की पोस्टिंग की गई है। सड़कों से कनेक्टेड नहीं होने के अलावा बारिश का सीजन यहाँ ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कोहरे की वजह से सीमा पार की हलचल दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि हालात कैसे भी हों, भारतीय जवानों की जिद, उनकी शिद्दत और जुनून के आगे खुद प्रकृति भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाती है। तभी तो सालों साल, हर महीने, हर दिन, हर पल इन मुश्किल पोस्ट पर जवान भारतीय सीमा की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।